आज की इस चर्चा में हम नंदपुर गांव से आई कुछ जमीनी रिपोर्ट और तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन सिर्फ एक टूटी सड़क और उसके कीचड़ का रोना रोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन स्रोतों के जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि जब नागरिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें तो प्रशासन की फाइलें उस कीचड़ में क्यों फंस जाती हैं। हाँ, और जो तस्वीरें और विवरण हमारे सामने है ना, वो जमीनी हकीकत की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। मतलब भारी बारिश के बाद नंदपुर की एक अहम सड़क पूरी तरह मटमैले पानी की झील बन चुकी है। झील बन चुकी है, सच में। जल भराव इतना ज्यादा है कि स्कूली बच्चे अपनी यूनिफॉर्म बचाने के लिए सड़क के किनारे बनी दीवार के सहारे किसी तरह संतुलन बनाकर चलने को मजबूर हैं। अरे बाप रे। और सजवाण जी की स्कूटी और बाकी वाहन भी गहरे पानी से गुजर रहे हैं। लेकिन जो बात मुझे इन रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये कि लोग सिर्फ बैठकर प्रशासन को कोस नहीं रहे। स्रोत बताते हैं कि सजवाण परिवार और बाकी ग्रामीणों ने खुद बजरी, मिट्टी और पत्थर डालकर उन गड्ढों को भरने की पूरी कोशिश की है। सही कहा। और यहीं से हमें सिस्टम और नागरिक के बीच का असली फासला समझ आता है। मतलब फावड़े और मिट्टी से आप प्रकृति के आगे एक हद तक ही दिख सकते हैं। हाँ, वो तो है। बारिश में सब बह गया होगा। बिल्कुल। बारिश ने उन अस्थायी उपायों को पूरी तरह धो दिया। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि नागरिकों के पसीने से पक्की सड़क नहीं बन सकती। एक मिनट। अगर हम इस विशिष्ट सड़क की लोकेशन की बात करें ना, तो स्रोत बताते हैं कि ये सीधा पंचायत घर से जुड़ी है। हाँ, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। पंचायत घर तक पहुंचने का रास्ता ही अगर ऐसी बदहाली का शिकार है तो ये स्पष्ट करता है कि सिस्टम अपनी बुनियादी ढांचे को लेकर अब कितना उदासीन हो चुका है। और 3-3 ज्ञापनों का धूल फांकना ये दिखाता है कि जब तक कोई बाहरी दबाव न हो, प्रशासनिक मशीनरी अपने आप काम नहीं करती। सही बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नागरिकों ने अपनी ओर से शारीरिक मेहनत भी कर ली और कागजी औपचारिकता भी पूरी कर दी। हाँ, दोनों काम कर दिए। अगर पंचायत घर जैसी महत्वपूर्ण जगह के लिए दिए गए ज्ञापन भी इस तरह फाइलों के नीचे दबे रह जाते हैं तो ये सोचना लाजमी है कि क्या हमारी व्यवस्था केवल प्रतिक्रियावादी होकर रह गई है